सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि मार्वल कॉमिक्स का थॉर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है और उसकी स्टोरीज हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलती रही हैं, जहां साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो भी निकल के आता है और मार्वल यूनिवर्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं ऑन दी अदर हैंड कैप्टन एटम डीसी यूनिवर्स का एक काफ़ी अंडररेटेड कैरेक्टर निकल के आता है, जो यूँ तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है। और आज की इस वीडियो में अपन इन्हीं दो कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। सुपर उस बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करूंगा मार्वल कॉमिक्स के थॉर को डीसी कॉमिक्स के कैप्टन एटम के अगेंस्ट, और जानेंगे कि अगर इन दो कैरेक्टर्स में फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं मार्वल कॉमिक्स के थॉर ओडिनसन के साथ, जहाँ करेंटली थॉर हमें कॉमिक्स के अंदर किंग ऑफ एसगार्ड देखने को मिला है, एसगार्ड का रूलर देखने को मिला है, जो गॉड ऑफ थंडर है, सन ऑफ ओडिन निकल के आता है, एक काफ़ी पावरफुल वॉरियर है और एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक निकल के आता है। पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो थॉर पोजेस करता है गॉडली स्ट्रेंथ और स्टैमिना, साथ ही साथ सुपर ह्यूमन लेवल के रिफ्लेक्सेस, स्पीड और एजिलिटी, जो सभी चीज़ें थॉर को नाई इनवल्नरेबल बना देता है। इन सब के अलावा थॉर वास्ट लेवल पे एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को कंट्रोल कर सकता है, जिसके साथ साथ वो लाइटनिंग चैनलाइज करना, थंडर जनरेट करना, ये सभी चीज़ें भी उसके लिए परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। थॉर के पास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का रैपिड हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है, जो उससे काफ़ी सारे बैटल्स में हेल्प करता है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि थॉर हमें एसगार्ड का रूलर देखने को मिला है, तो उसके पास ओडिन फोर्स का एक्सेस भी मौजूद है, जिसे हम थॉर फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसकी मदद से थॉर ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज को चैनलाइज कर सकता है जो इतनी ज़्यादा केपेबल हैं कि उनसे उनके फुल माइट में एक इंटायर यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ अपन म्योनीर को कैसे भूल सकते हैं, जिसके साथ थॉर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जहाँ म्योनीर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग वेपन है जो थॉर के पावर को कह सकते हो कि और भी ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। देखा जाए तो थॉर ने अपने पंचेस के साथ ही डिस्ट्रॉयर आर्मर को डेंट करके दिखाया है। एक फाइट में उसने लिटरली नल के जो है जॉ को ब्रेक करके दिखाया था। बोर जो ओडिन का बाप है, उसे वो एक फाइट में मार चुका है। साथ ही साथ हल की फिजिकल स्ट्रेंथ को 1 घंटे तक मैच करके दिखाया है थॉर ने, जो बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ है। एक मोमेंट पे एक एंटायर प्लैनेट को एक ब्लैक होल में भी फेंक के दिखा चुका है। साथ ही साथ सेंट्री जो एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, उसके साथ भी काफ़ी सारे ओकेजन्स पे थॉर टो टू टो भिड़ चुका है। और थॉर एक मोमेंट पे इंटायर इन्फानाइट ग्रेविटी की कैपेसिटी को भी ओवरकम करके दिखा चुका है। ये सभी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि थॉर ओडिनसन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जो हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है, और उसकी कैपेबिलिटीज़ उसे एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल वॉरियर भी बना देती है। अब बात करते हैं डीसी कॉमिक्स के कैप्टन एटम की। तो नथानियल एडम एक्चुअली में एक एयरफोर्स ऑफिसर रहता है, जो एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट था, जहां उसे क्वांटम रियल्म से पावर्स लेके क्वांटम बीइंग में कन्वर्ट किया गया, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इसे एक सुपर हीरो में कन्वर्ट किया गया था। पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो कैप्टन एटम पजेस करता है सुपर ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी, जो चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती हैं। साथ ही साथ कैप्टन एटम क्रोनोकाइनेसिस परफॉर्म कर सकता है, जहां क्वांटम रियल में टैप इन करने की वजह से वो अपनी क्वांटम एबिलिटीज से टाइम ट्रैवल करने के भी कैपेबल है। इन सब के साथ साथ एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन जैसी चीज़ें भी कैप्टन एटम ईजिली परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, क्वांटम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, और वो रीजनरेट भी खुद को कर सकता है, जो चीज़ कैप्टन एटम को स्टूपिडली ओवरपावर्ड बना देती है। देखा जाए तो हमने कॉमिक्स में देखा है कि एक मोमेंट पे तो कैप्टन एटम जो है स्पीड फोर्स के मॉलिक्यूल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता था, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आती है। कैप्टन एटम ने ईजिली फायर स्टॉर्म जैसे पावरफुल कैरेक्टर को डिफीट करके दिखाया है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि क्वांटम रियल्म के अंदर कैप्टन एटम को डिफीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे वो ऑल पावरफुल हो जाता है। एक मोमेंट पे उसने बेसिकली अपनी पावर्स के साथ एक इंटायर यूनिवर्स को क्रिएट किया था और उसे डिस्ट्रॉय करके भी दिखाया था, जो चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा केपेबल दिखाती है। नेक्रॉन जैसे पावरफुल बीइंग को उसके खुद के ही रियल में भी कैप्टन एटम एक मोमेंट पे डिफीट कर चुका है। बेसिकली कैप्टन एटम की जो इंटायर बॉडी है वो मैजिक से इम्यून है, जिसकी वजह से उसे मैजिक की मदद से जान से नहीं मारा जा सकता। साथ ही साथ वो कोर एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करने के कैपेबल है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये सभी चीज़ें हमें दिखाती है कि कैप्टन एटम एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड बट कैपेबल कैरेक्टर है, जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को डिफीट करने की कैपेबिलिटी पसेस करता है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने कैप्टन एटम और थॉर दोनों के बारे में बात कर ली है। तो अब आ जाते हैं कंपैरिजन के ऊपर कि अगर इन दो कैरेक्टर्स में फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ बेसिकली इन दो कैरेक्टर्स की अगर फाइट होगी तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें डिफरेंट सिनेरियोज में निकलते हुए नज़र आ सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट तो थॉर हमें कह सकते हो कि कहीं ज़्यादा बेटर वॉरियर देखने को मिला है और वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेके इन दो कैरेक्टर्स को कंपेयर किया जाए और अगर इन दो कैरेक्टर्स की एक फिजिकल बैटल होती है या फिर कहें तो वहाँ पे थॉर कैप्टन एटम को डिफीट कर सकता है, क्योंकि सिंपली थॉर हमें फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, एक बेटर वॉरियर देखने को मिला है, उसकी कॉम्बैटेंट स्किल्स बेटर हैं, जो चीज़ ऑब्वियसली उसे कैप्टन एटम जैसे कैरेक्टर के ऊपर कह सकते हो कि प्लस पॉइंट देती है। लेकिन अगर बात की जाए एक्सटर्नल एबिलिटीज़ की तो वहाँ पे कैप्टन एटम बाजी मार जाता है, क्योंकि कैप्टन एटम एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और क्वांटम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, जिसकी मदद से वो थॉर के बॉडी के मैटर को ही सिंपली मैनिपुलेट करके उसे डिफीट कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो थॉर सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर के अगेंस्ट भी भिड़ चुका है, जो चीज़ सिमिलर चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से कैप्टन एटम को भी वो एक अच्छी फाइट दे सकता है। बट अपन ये नहीं कह सकते कि वो कैप्टन एटम को एक ऑल आउट फाइट में डिफीट कर पाएगा, क्योंकि कैप्टन एटम कह सकते हो कि कहीं बेटर कैपेबिलिटीज़ पजेस करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक और एक्सटर्नल चीज़ यहाँ पे ऐड होती है थॉर फोर्स को लेके, जहाँ थॉर फोर्स के मदद से बेसिकली थॉर ईजिली एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन साथ ही साथ कैप्टन एटम भी इतना केपेबल है कि उसने कॉमिक्स में यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट करके दिखाया है, जो चीज़ उसे थॉर विद थॉर फोर्स के बराबर लेवल पे लाके खड़ा करती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से कॉमिक्स में कैप्टन एटम जो है मैजिक के अगेंस्ट इम्यून है। अब थॉर फोर्स इंटायरली एक मैजिकल फोर्स नहीं है, उसमें कॉस्मिक एनर्जीज भी मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कैप्टन एटम के ऊपर थॉर फोर्स का असर नहीं होगा। थॉर फोर्स की मदद से कैप्टन एटम को जान से भी मारा जा सकता है, क्योंकि कैप्टन एटम की ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल हमें देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर थॉर फोर्स का यूज़ करता है तो वो कैप्टन एटम को डिफीट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और सिनेरियो ऐसा निकल के आता है जहाँ पे बेसिकली हमने देखा है कि किस तरीके से कैप्टन एटम क्वांटम रियल्म के मदद से टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो अगर इन दो कैरेक्टर्स की फाइट क्वांटम रियल्म के अंदर होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली कैप्टन एटम ईजिली थॉर को डिफीट कर देगा, क्योंकि वहाँ पे वो ऑल पावरफुल है, साथ ही साथ उसे टाइम ट्रैवल करने का भी एक्सेस मिल जाता है, जो चीज़ उसे फाइट में हेल्प करेगी। तो उससे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इस फाइट के काफ़ी सारे डिफरेंट सिनेरियोज निकल के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेके फाइट होगी तो वहाँ पे थॉर जीतेगा। दूसरी बात, अगर इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को लेके ये लोग ऑल आउट बैटल करते हैं तो वहाँ पे कैप्टन एटम की जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन तीसरी बात, अगर थॉर अपने थॉर फोर्स का यूज़ करेगा तो वहाँ पे वो कैप्टन एटम की जान ले सकता है। और चौथी बार, अगर कैप्टन एटम और थॉर क्वांटम रियल में फाइट करते हैं तो वहाँ पे कैप्टन एटम जीत सकता है। तो जिसका कह सकते हो कि ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को डिफीट करने के कैपेबल हैं, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज में। कुछ जगह पे थॉर ज़्यादा कैपेबल है, वहीं कुछ जगह पे कैप्टन एटम ज़्यादा कैपेबल है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से तो सुपर हीरोज बैटलैंड का ये एपिसोड एक टाई निकल के आता है। बट तुम लोग को क्या लगता है, अगर कैप्टन एटम और थॉर आपस में भिड़ेंगे तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियंस बता सकते हो। मेरे ख्याल से तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि एक दूसरे को डिफरेंट सिनेरियोज में डिफीट कर सकें। सो गाइज, ये थी कंपैरिजन थॉर और कैप्टन एटम को लेके। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो तुम मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।